दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। आप लोगों में से कई लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए वोट करते हुए नजर आते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, बल्कि नरोत्तम मिश्रा कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के बड़े नेता है, एमपी में चुनाव होता हुआ नजर आ रहा है। एमपी के गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी को अगर आप वोट करेंगे तो इंडिया के अंदर खुशियां मनाई जाएगी, और अगर बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, कोई और पार्टी जीत जाती है, तो खुशी जो है वो पाकिस्तान में मनाई जाएगी। क्या सच में ऐसा है? कांग्रेस की बात की जाए, टीएमसी की बात की जाए, समाजवादी की बात की जाए, आरजेडी की बात की जाए, फिर चाहे जेडीयू की बात की जाए, किसी और पार्टी की बात की जाए, क्या ये इंडिया की पार्टी नहीं है? सवाल उठता हुआ नजर आता है, जैसा कि नरोत्तम मिश्रा बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, आगे खबरों में चर्चा करेंगे। और कितना सही ये बयान है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जब राष्ट्रहित में आप वोट देते हैं बीजेपी को, तो पाकिस्तान में दहशत हो जाती है। अगर बीजेपी जीतती है तो दहशत पाकिस्तान में हो जाती है। आपको दोस्तों याद दिलाना चाहूंगा, पुलवामा हमला बीजेपी सरकार के अंदर ही हुआ था। अभी हाल ही में अगर बात की जाए, एक और हमला होता हुआ दिखाई दिया था, जहां पे हमारे कई जवान शहीद हो गए थे। ये सब आज के दौर में ही होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि बीजेपी पार्टी सत्ता में। तो इस हिसाब से क्या सच में दहशत पाकिस्तान के अंदर हो गई? और कंपेयर किससे कर रहे हैं हम? पाकिस्तान से कंपेयर कर रहे हैं, हम नेपाल से कंपेयर करेंगे, श्रीलंका से कंपेयर करेंगे, या फिर बांग्लादेश से कंपेयर करेंगे। इन सारे देशों से हमें कंपेयर करना चाहिए। क्या इंडिया की वैल्यू इतनी ज्यादा खराब हो गई कि पाकिस्तान से अब कंपेयर करेगा? हमें कंपेयर करना चाहिए अमेरिका से, हमें कंपेयर करना चाहिए रशिया से, चाइना से कंपेयर करना चाहिए कि उनसे आगे हम कैसे बढ़ जाए, क्योंकि वो सब तरक्की पे देश जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी के नेता आपको बार बार बताने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान को देखो। क्यों देखें हम पाकिस्तान को? सवाल उठता हुआ दिखाई देता है। हालांकि आजकल की राजनीति तो हिंदू मुसलमान पे टिककर रह गई है, इंडिया और पाकिस्तान पे टिककर रह गई है। आपके सामने बिना देरी के नरोत्तम मिश्रा का दोस्तों ये वीडियो लाना चाहूंगा, उसके बाद खबरों में चर्चा करेंगे। बताऊंगा आपको आज की राजनीति बीजेपी किस तरीके से करते हुए दिखाई दे रही है, और किस तरीके से लोगों का ब्रेन वॉश होता हुआ दिखाई देता है। बिना ज्ञान के कुछ लोग लगातार वोट डाल देते हैं और नेताओं की बात में आ जाते हैं। सबसे पहले आपके सामने नरोत्तम मिश्रा का बटन दबाइए, हिंदुस्तान में बनती है। दूसरा कोई दल जीतेगा तो खुशियां पाकिस्तान में मनेंगी। इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानते हुए कमल का बटन दबाएं। कमल का बटन मध्य प्रदेश में जब व्यक्ति दबाएगा तो सेना सीमा पे सैनिक की बाजुएं मजबूत होंगी। पाकिस्तान में दहशत होगी कि मोदी जी जीत रहे। कमल का बटन दबाने से आतंकवादियों में दहशत होती है, और इसलिए कमल का बटन दबाना चाहिए। जो भी सीमा पे नहीं जा पाते हैं देश की सेवा के लिए, ये एक सेवा का अवसर है। सबको कमल का बटन दबाएं और राष्ट्र हित में अपना योगदान करें। फिलहाल दोस्तों नरोत्तम मिश्रा का बयान कितना सच है कितना झूठ है, थोड़ा तो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया। पुलवामा हमले के बारे में बताया आपको, अनंतनाग में जो हमला हुआ उसके बारे में भी मैंने आपको बताया। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान को लेकर नरोत्तम मिश्रा जो कह रहे हैं उसका क्या सच है। आपके सामने वीडियो लगा देता हूं। पाकिस्तान के प्लेयर जब इंडिया आते हैं अहमदाबाद के अंदर, उनका किस तरीके से वेलकम किया जाता है, आप सबने ये तस्वीर देखी होगी। लेकिन बताने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी को ही वोट दीजिए, अगर बीजेपी को वोट नहीं देंगे तो पाकिस्तान में जश्न मनाया जाएगा। देश हित में वोट दीजिए तो बीजेपी को वोट दीजिए, और अगर आप बीजेपी को वोट देते हैं तो पाकिस्तान में दहशत हो जाएगी। क्या सच में ये बात सही है? जो पार्टी आज तक धर्म का सर्टिफिकेट देते हुए नजर आती थी, बीजेपी पार्टी बताने की कोशिश करती थी, विपक्ष के जितने भी नेता हैं, फिर चाहे भगवान में उनकी जितनी आस्था हो, चाहे जितना वो पूजा पाठ करे, वो कहीं ना कहीं हिंदू नहीं है। हिंदू होने के लिए बीजेपी पार्टी का नेता होना चाहिए। वही सर्टिफिकेट आज देशभक्ति का देते हुए नजर आ रही कि बीजेपी के जितने भी लोग हैं, बीजेपी पार्टी की अगर बात की जाए तो देशभक्त पार्टी, लेकिन विपक्ष के जितने भी नेता है वो देशभक्त नहीं है, वो पाकिस्तान से ऑपरेट होते हुए नजर आते हैं। अगर पाकिस्तान से ऑपरेट होते हुए विपक्ष के नेता नजर आते या विपक्षी दल नजर आते तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर केस होना चाहिए और जांच होनी चाहिए कि क्या सच में इंडिया के अंदर जो चुनाव होता है उसमें पाकिस्तान का भी योगदान होता है। पाकिस्तान वहां से ऑपरेट करती है, जिसकी खुद की सरकार नहीं चल पा रही वो इंडिया को ऑपरेट करने की कोशिश करती है। देख सकते हैं आप दोस्तों किस तरीके का बयान, किस तरीके का लॉजिक बीजेपी नेता देने की कोशिश करते हैं। अपने आप को देशभक्त पार्टी बताने की कोशिश करते हैं, और विपक्ष की जितनी पार्टी है वो देशभक्त पार्टी नहीं है। बयान नहीं, उन लोगों के ऊपर गाली है जो विपक्षी दलों के नेताओं की बात सुनते हैं और साथ ही साथ लोकतांत्रिक तरीके से अपना वोट देते हैं। समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा
नेता हमारे लिए ज्यादा बेहतर काम कर पाएगा, कौन सा नेता ऐसा है जो रोजगार दे पाएगा, कौन सा ऐसा नेता है जो महंगाई हटा पाएगा, कौन सा ऐसा नेता है जो हमें सुरक्षा दे पाएगा, हमारे भविष्य को और ज्यादा बेहतर कर पाएगा, देश के लिए काम कर पाएगा। जो लोग ऐसा सोचते हैं उनको कहीं ना कहीं ये सारी बातें जो है साइड रख के ये सोचना चाहिए कि अगर आप किसी विपक्षी नेता को सुनते हैं और उसकी बात से प्रभावित होकर आप वोट डाल देते हैं तो आप पाकिस्तान के लिए वोट कर रहे हैं, पाकिस्तान में जश्न मनाया जाएगा। किसी और पार्टी ने देश के लिए काम नहीं किया। आप किस तरीके से पूरे बयान को देखते हैं? क्या आपके हिसाब से इसमें कोई लॉजिक है? क्या जो बीजेपी कहने की कोशिश कर रही है या फिर ये कहा जाए बीजेपी के नेता कहने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत बड़ा चेहरा है बीजेपी का नरोत्तम मिश्रा, कोई छोटा मोटा चेहरा नहीं है। एमपी की अगर बात की जाएगी, एमपी के गृह मंत्री है, ऐसे में इस तरीके का बयान आना क्या सही है? इस देश में सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, आर्मी है, पुलिस है। ये बयान जो है वो उन सब के ऊपर भी सवाल खड़ा करता है जो नरोत्तम मिश्रा देते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी भी विपक्षी दल को अगर आपने वोट किया तो आप कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली पाकिस्तान को वोट देते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर ये कहा जाए आप जब वोट दे देंगे तो जश्न जो है वो पाकिस्तान में मनाया जाए। आप किस तरीके से दोस्तों नरोत्तम मिश्रा के इस बयान को देखते हैं? क्या आप इनसे सहमत हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अपनी विचारधारा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।